अजी वो 17 नवंबर वाला एग्ज़ाम कब है जी? हाँ, अब कुछ ऐसा ही होने वाला है एसएससी में। अभी जो आपका सीएचएसएल का नोटिस आया है उसमें आप देखोगे कुछ ऐसा ही इन्होंने लिख रखा है। मतलब कितना अजीब है। इस नोटिस से बड़ा ही मतलब अजीब लग रहा है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं इस साल? मतलब इस तरीके से जो ये चेंजेस कर रहे हैं मतलब वो अनएक्सपेक्टेड हैं। जो स्टूडेंट्स पहले जो जुगाड़ू स्टूडेंट्स होते थे वो क्या करते थे कि वो पहले एग्ज़ाम सेंटर देखते थे कौन सा मिल रहा है, फिर वहाँ पे जुगाड़ बिठाते थे। अब क्या करना है, पहले जुगाड़ बिठाना है, फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। हाँ, कुछ ऐसा ही है इनका ये सिस्टम। अब इन्होंने जो कर रखा है सेल्फ सिलेक्शन सिस्टम, इसमें बड़ा ही मतलब अजीब लग रहा है। पता नहीं ये कुछ अलग ही करने वाले हैं इस साल। पता नहीं क्या करके छोड़ेंगे, इतना एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। सब कुछ समझ से बाहर है। कभी एक एग्ज़ाम में कुछ अलग ट्राई करते हैं, दूसरे में अलग। एक पॉइंट पर ये रुक ही नहीं रहे हैं। अगर इनके सारे पॉइंट्स को देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। मतलब ये आखिर चाहते क्या हैं? जो आज इन्होंने नोटिस निकाले उसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे कि इन्होंने पहले पॉइंट में बोला कि आपका एग्ज़ाम जो है 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, और इन्होंने बोला है कि इसमें पोर्टल डेट्स दे रखी हैं, यानी किस किस डेट में आप किस तरीके से आपको चेंज करना है। ये फैसिलिटी जो आपकी कहाँ पे कितनी रहेगी, आप देखोगे कि 22 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर 2025 तक आपको ये जो फैसिलिटी है आपकी जो पोर्टल डेट्स की चेंज करने की रहेगी, एक्टिव रहेगी। इस पीरियड में आपको एसएससी कैंडिडेट पोर्टल में लॉगिन करना है। और दूसरे पॉइंट में बोलते हैं कि आप किस तरीके से चूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, उसके बाद उन 3 सिटीज़ में अवेलेबल स्लॉट्स देखेंगे जो आपके फॉर्म भरते वक्त आपने सेलेक्ट किए थे, ठीक है ना। आप किसी भी एक सिटी में अवेलेबल डेट शिफ्ट चूज़ कर सकते हैं। हाँ, इन्होंने बोला है कि आप जो भी डेट को एग्ज़ाम देना है, जो भी शिफ्ट को एग्ज़ाम देना है, उसमें आप कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे खुद ही। तो अब अपना जुगाड़ बाद में बिठा पाएंगे। उनका मतलब यही है, सिंपल सा। पता नहीं ये क्या चाहते हैं, किस तरीके से। मतलब स्टूडेंट्स को पहले से पता होगी किस सिटी में इनका एग्ज़ाम जाने वाला है, ठीक है। ये अब ये पक्का रहेंगे, ये नहीं कि 1 2 3 किसी भी सिटी में। और देखते हैं किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अगर सिटीज़ फुल हो जाती हैं, अगर आपके 3 जो आपने सिटीज़ फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ किए थे, ठीक है ना, 3 जो आपने सिटी चूज़ किए थी, कोई उनमें से स्लॉट अवेलेबल नहीं होता है उन सिटीज़ में, तो एसएससी आपको कुछ एक्स्ट्रा सिटीज़ भी सजेस्ट करेगा जहां आप अपना एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं, ठीक है। जहां आपको बेस्ट एफर्ट्स के बेसिस पर आपका एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, इन्होंने ये बोला है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता नहीं ये देना भी चाहते हैं कि नहीं, आपका सेंटर मतलब हो सकता है कि पहले से फुल दिखाए और आप जब चूज़ करने जाएँ तो आपको अलग ही सिटी देखने को मिले, ताकि ये कह सकें इनके पास तो वैसे भी सिस्टम नहीं है पूरे, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं। तो आपने देखे थे एग्ज़ाम सेंटर कैसे हैं, तो उसी बेसिस पे कह भी सकेंगे स्टूडेंट से कि हमने तो पहले आपको चांस दिया, आप कहीं भी जाएँ। मतलब इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर। तब अब उसी तरीके से देखेंगे किस तरीके से आप ये देते हैं आगे आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर्स को, ठीक है। क्योंकि अभी इनका कुछ इरादा कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी नोटिस निकालते हैं। इनका मतलब कौन है नोटिस निकलवाने वाला, कौन इन्हें आइडिया दे रहा, कुछ समझ से, सब कुछ समझ से बाहर है, ठीक है ना। इन्होंने चौथे पॉइंट में बोला जो कि एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एक बार अगर डेट, सिटी और शिफ्ट चूज़ कर लिए तो बाद में चेंज नहीं होगा। सो आपको बड़ी ध्यान से इसको चूज़ करना है। और 5वें पॉइंट में ये बोलते हैं, अगर ऑप्शन फिल नहीं किए 22 और 28 अक्टूबर के बीच में ऑप्शन फिल नहीं करेंगे, एसएससी उन्हें नॉट इंटरेस्टेड मान लेगा। मतलब उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब उन्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम सेंटर इनके पास नहीं है। कुछ भी बहाना लगा सकते हैं कि आपने सिटी चूज़ नहीं की, आप 22 से 28 अक्टूबर के बीच में खुद नहीं आप अपने स्लॉट बुक कर सके, कुछ भी बोल सकते हैं ताकि इन्हें कुछ ना फेस करना पड़े। सिंपल सी बात है, ये चाहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने 6 पॉइंट में बोला है कि जो कैंडिडेट यानी एसएससी एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स देगा जहाँ पे स्क्रीनशॉट्स होंगे, ठीक है ना, तो पोर्टल पे अपलोड करेगा जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन होगा किस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है 22 से अक्टूबर के बीच में ऑप्शन आपको फिल करने हैं, ठीक है। अर्ली डेट में ही कर लेना ताकि आप इनका शिकार ना हो पाओ, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो और आपकी पीडीएफ्स वगैरह आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी सरकारी कोडेक्स, तो आप उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।